गाइस कोडिंग डिकोडिंग को हमारे साथ एग्जाम में खेलते हुए तो आपने बहुत देखा होगा, पर आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के साथ कैसे खेला जाता है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतीक, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था कल के इस होमवर्क का। सो आई अप्रिशिएट, ऐसे ही जाते रहो आगे। ठीक है गाइस, और आप भी होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में दिया कीजिए ताकि आपको भी वीडियो में शाउट आउट मिले। ठीक है, तो आप पहले इसको सीखते हैं। इफ समर इज कोडेड एज रनर, द कोड फॉर विंटर इज। ठीक है, समर अगर रनर को कोड किया गया, लाइक देखो समर की कोडिंग जो है SUMMER, समर को रनर कोड किया गया है। ठीक है, समर को RUNNER, ठीक है, रनर कोड किया गया है। तो पूछता है विंटर को क्या कोड करेंगे। ठीक है, विंटर का कोड क्या होगा, बहुत इजी है, देखो कैसे करते हैं। सिर्फ कॉम्बिनेशन ढूंढना है गाइस, और कुछ भी नहीं है। कॉम्बिनेशन ढूंढो, आंसर निकालो। आओ पहले आपको दिखाता हूँ खेलें कैसे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली करने में तो बहुत टाइम लगेगा, एक एक का कोड ढूंढो सबका। इससे बढ़िया और गेम खेलते हैं हम लोग। गेम क्या है, ऑप्शंस देखो पहले। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, इन 4 ऑप्शन से कैसे खेले भैया कि हमारा आंसर तुरंत विद इन सेकेंड्स आ जाए। बहुत ईजी है, सीखो। यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिखेगा। सबसे पहले आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको कॉमन दिख रहा है ER एकदम सेम है ना। ER एकदम सेम है, मतलब क्या है, लास्ट के दोनों एकदम सेम है। तो यहाँ भी क्या करना चाहिए हमें, लास्ट में ER है, इसको एकदम सेम कर देंगे। ठीक है, दोनों ER हो गया। तो भैया यहाँ पर ER तो देखिए सब में है, मतलब चारों ऑप्शन में, यानी ये तो क्लियर हो गया कि ER अपना आंसर है लास्ट में। ठीक है, अब क्या करें, अब कुछ ऐसा डिफरेंट बताइए जिससे कि आंसर निकल आए। ठीक है, यहाँ देखो, अब ये देखो स्टार्टिंग का पहला ये देख लो लेटर। ठीक है, ये लेटर देखो, ये क्या है, S और R, मतलब कि ये W है, SR। S क्या होता है गाइस, S होता है 19th पोजीशन पे, है ना। S अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो 19th पोजीशन पे होता है, और R कितने पे होता है, 18 पे होता है। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ से एक माइनस की तरफ, तो W से भी एक माइनस लो। W कितने पे आता है गाइस, बताओ जल्दी बताओ गाइस, 23 पे आता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22। 22 क्या होता है, V, है ना, V। अब देखो क्या V ऐसी जगह है जिसके लास्ट में ER है और स्टार्टिंग में V हो। देखो लास्ट में ER और क्या स्टार्टिंग में V, तो यहीं पर अपना आंसर क्लियर हो जाता है। अब मैंने तो बोल दिया भाई यही आंसर है, इसी को कहते हैं क्वेश्चंस के साथ खेलना। अब मैंने बोल दिया यही आंसर है। अब बोलोगे भैया लेकिन ये IOU का क्या है, चलो IOU देखते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गाइज, लेकिन बस वेरीफाई कर रहे हैं आपको तसल्ली देने के लिए। U, यहाँ पर सेकंड लेटर U है, यहाँ पर भी U है, मतलब क्या, यहाँ पर I तो यहाँ पर भी I है ना। ये देखो M N क्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक ऊपर गया है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में भी M के बाद N आता है, तो N के बाद क्या आना चाहिए, एक आगे O आता है N के बाद, MNOP O, है ना। फिर यहाँ पर MN सेम एक आगे, तो T के बाद क्या हो गया, U हो गया। तो क्या निकला, VIOUER। देखो है ना, ऑप्शन नंबर बी क्लियर, समझ में आ रहा है गाइस। ऐसे ही जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी साथ में सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ खेलना शुरू करते हैं, आ जाओ। कहता है माइंड को KGLB की तरह कोड किया गया है, आर्ग्यू को ये कुछ कोड किया गया है, तो डायग्राम को क्या कोड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आओ करके देखते हैं। माइंड है ना, MIND, ओके, MIND। ठीक है, माइंड का क्या है, KGLB। इसमें कुछ रिलेशन है गाइस, इसमें कुछ रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अरे क्यों नहीं मिल रहा भाई, ध्यान से देखोगे तो सब मिल जाएगा। K और M में रिलेशन देखो, K कितना होता है गाइस, K कौन सी प्लेस पे आता है, जल्दी बताओ बताओ। K आता है 11th प्लेस पे, और M किस पे आता है, K के बाद क्या आता है, JKLM, तो K 11 पे है, L 12 पे, M 13 पे, ऐसे निकालिए यहाँ पे 13। ये क्या है, 2 का गैप। फिर G से I में देखो गाइस, G से I में
आई कितने पे आता है 9 पे, और जी कितने पे आता है 7 पे, यहाँ पे भी 2 का गैप। एल फिर से कितने पे आता है गाइस, एल बताओ जल्दी बताओ, एल आता है 12 पे, और एन कितने पे आता है गाइस 14 पे, यहाँ पे भी 2 का गैप। बी आता है 2 पे, और डी आता है 4 पे, यहाँ पे भी 2 का गैप। सिमिलरली अच्छा यहाँ भैया आर्ग्यू और ये वाई पी एस सी वाला भी बता दीजिए। ठीक है भाई, देखो ए आर जी यू ई है ना, आर्ग्यू, आर्ग्यू को कैसे करना है, वाई पी ई एस सी। अच्छा देखो एक चीज़ भैया, वाई आ गया, अब क्या करें, वाई पी ई एस सी, यहाँ से तो देखो पीछे की साइड से पहले देखते हैं। देखो सी क्या होता है 3 होता है, ई क्या होता है 5 होता है, तो भैया यहाँ से तो फिर से +2। ठीक है, फिर यहाँ पर एस है ना भैया, ये एस है और ये यू है, बिल्कुल एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, ये भी देख लिया भैया, ये भी +2 है। ठीक है, ये भी +2 है। ई जी भी है, E5 G7, ये भी +2 है। पी आर भी, R18 पे आता है, P16 पे आता है, ये भी +2 आ रहा है भैया। लेकिन ये Y जो है ये तो 25 पे आता है और A1 पे आता है, ये +2 कैसे हुआ, ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है भैया, 24 का गैप आ रहा है, राइट। नहीं ऐसा नहीं है, देखो गाइस जब हम करते हैं तो ऐसे होता है, 26 लेटर्स होते हैं अपने अल्फ़ाबेट में, तो Y आता है 25 पे, 25 पे Y आता है, उसके बाद से क्या आता है Z आता है 26 पे, और फिर A कितने पे आता है गाइज, A आता है 1 पे। तो यहाँ से ये सीरीज कंटिन्यू हो जाती है और क्या हो जाता है 2 का गैप। समझे कुछ समझे, मतलब अगर मैं पूछूं गाइज Y से C की तरफ जाने पे कितने का गैप है, तो आप क्या बताओगे, जल्दी बताओ, क्या बोलोगे भैया 4 का गैप है। कैसे, Y के बाद क्या आएगा Z, फिर आएगा A, फिर आएगा B, और फिर आ जाएगा फाइनली C। ठीक है, तो ऐसे है Y से, देखो ऐसे Y Z A B C, यहाँ पे 4 का गैप हो जाता है, समझ रहे हो। इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर भी 2 का गैप हो गया। तो करना क्या हम लोग को, डायग्राम में सिंपली 2 का करना है। ठीक है, डायग्राम में सिंपली 2 का हम लोग को गैप देखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है गाइस, करे आगे। अब चलो, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो ताकि यहाँ पे हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, देखो डायग्राम DIAGRAM, डायग्राम। ठीक है, आओ देखो डायग्राम में क्या करना है, सिंपली हम लोग को करना क्या था गाइस, हम लोग को क्या करना था, यहाँ नीचे वाले से +2, नीचे वाले से +2 जाना था, हर जगह देखो नीचे वाले से +2 जा रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले से +2, यानी कि D क्या है 4, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी तो +2 जाएंगे, यानी कि B। तो सबसे पहले अब गाइस ऑप्शन से कैसे खेलते हैं, देखो B कौन कौन से ऑप्शन में शुरुआत में है, A में है, B में है, C और D में तो कुछ भी दे दिया भाई, G और L दे दिया, ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब पहले तो अपना 50-50 हो गया, KBC देखी है ना हम सब ने, तो पहले तो 50-50 हो गया। ठीक है, यहाँ तो 50-50 हो गया, ये दोनों तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए टाटा बाय बाय खत्म। अब देखो A और B में, यहाँ पर भी गाइस एक ट्रिक है, यहाँ पर भी एक ट्रिक है। अब क्या दिख रहा है, BGY हर जगह सेम दिख रहा है, लेकिन E और P यहाँ पर दोनों अलग हैं। तो अगर हम 1 2 3 4th लेटर फाइंड कर लें तो क्या आंसर निकल जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। 4th लेटर फाइंड करते हैं, 4th लेटर क्या है DIAG, जी क्या होता है गाइस, जी कौन सी प्लेस पे होता है जल्दी बताओ, 7 पे, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे 5 निकालना है। 5th प्लेस क्या होती है गाइस, E होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ए। अब गारंटी लिख के ले लो, जितने की शर्त लगानी लगा लो, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, चाहे आप जितना भी वेरीफाई कर लो। करना है वेरीफाई करना, और अगर आपने कोई और आंसर ले लिया तो मैं बात मान जाऊंगा आपकी, और नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बहुत ही गंदा वे था प्रमोशन का, मत करना गाइस, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्रैक्टिस इज कोडेड एज PICCTRAE। अच्छा बहुत गंदा दिख रहा है भैया, नहीं गंदा नहीं है, बहुत टेस्टी है। देखो PRACT, भैया आपकी राइटिंग क्यों इतनी गंदी है भाई, क्योंकि मैं माउस पे लिख रहा हूँ। ठीक है, CE, चलो प्रैक्टिस को क्या कहता है, PICCTRAE। ठीक है,
ये चीज़ है। तो कहता है फ्लेम्स को क्या लिखेंगे, फ्लेम्स को क्या लिखेंगे। देखो फ्लेम्स को, रुको फ्लेम्स को गाइस थोड़ा सा दूसरी चीज़ से लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा साफ दिखे, वैसे भी मैं इतना गंदा लिख रहा हूँ, ठीक है। फ्लेम्स FLAMES, ठीक है। फ्लेम्स, फ्लेम्स का क्या होगा भैया, आओ देखते हैं, ठीक है। देखो पी का पी ही है यानी कि सेम, ई का ई ही है मतलब स्टार्टिंग और फर्स्ट तो सेम है, तो चलो यहाँ भी कर दे क्या, फर्स्ट और स्टार्ट तो सेम है यानी एफ और एस ये भी कर दे। अब ऑप्शन पे भागो, तुरंत ऑप्शन पे भागो। अच्छा भैया सबके लास्ट में एस आ रहा है, भैया सबके फर्स्ट में एफ आ रहा है, अब क्या करें, आप तो हार गए। नहीं बिल्कुल नहीं हारे। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर का सेकेंड देखो EAMA, ठीक है। इधर देखो, इधर के सेकंड में 2 ए है और एक ई है और एक एम है, ठीक है। और लास्ट के सेकंड में देखो एक LEAM। तो अगर हम लास्ट का सेकंड निकाल दें, उसमें से कोई भी एक अलग आ जाए, देखो चारों अलग है तो कोई भी जो भी आ जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो लास्ट के सेकंड का लॉजिक क्या है, यहाँ सी है यहाँ ए है, मतलब क्या, सी होता है 3 और ए होता है 1, यानी कि यहाँ से यहाँ -2 है तो ई होता है 5 और -2 जाएंगे तो क्या बनना चाहिए, कहोगे भैया 3, तो यहाँ पर सी होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर तो सी है ही नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। अब आपको ये लॉजिक वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन में ये लॉजिक वर्क नहीं करेगा, समझ रहे हो मेरी बात। इसीलिए मैंने पहले ही टेस्ट किया, ये लॉजिक जो है ये वर्क करेगा ही नहीं। अच्छा तो भैया क्या लॉजिक वर्क करेगा, और मैं दिखाता हूँ ना, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। रुको एक सेकेंड, मुझे ये इरेज कर लेने दो। ये देखो ये दोनों तो ठीक है, यहाँ तक आप देख लिया। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, PPEE सेम दिख रहा है। अभी जो हम लोग कर रहे थे उससे आंसर आता ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई था और -2 जाते तो क्या मिलता, सी मिलता। पर भैया यहाँ तो सी ही नहीं है, लॉल हो गया, बिल्कुल नहीं। देखो बहुत सारे वेज है ना, बहुत सारे वेज होते हैं सॉल्व करने के, उसमें से एक ये भी है। अच्छा अब यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। चलो दो दो का पेयर बना के देखते हैं, कुछ हो जाए, ठीक है। RA एक पेयर, CT एक पेयर, IC एक पेयर। यहाँ पर भैया CT हमेशा सेम दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। IC एक पेयर, CT एक पेयर, RA एक पेयर। गाइस कुछ आपको कुछ दिख रहा है, किसी की आंखों में कुछ दिखाई दे रहा है। RA जो यहाँ 3 पेयर में जो फर्स्ट पेयर है, चलो इसको काउंटिंग देते हैं, 1, ये पेयर नंबर 2, ये क्या है, ये वाला हो गया पेयर नंबर 3। गाइस पेयर नंबर 1 आपको कहीं यहाँ पे पेयर नंबर 3 की जगह पे तो नहीं दिखाई दे रहा, या मेरी आंखें खराब है सर, दिख रहा है ना। और गाइस पेयर नंबर 3 IC क्या आपको पेयर नंबर 1 की जगह पे दिखाई दे रहा है क्या, और पेयर नंबर 2 कांस्टेंट, कुछ लॉजिक सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, मुझे तो दिख रहा है। चलो यहाँ पर F और S लिख दिया। अब भैया आप क्या करें, यहाँ पे तो 2 ही पेयर दिख रहे हैं, LA और ME, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको पेयर नंबर 1 पेयर नंबर 2, तो क्या कर देंगे, पेयर नंबर 2 को 1 पे डाल दो तो क्या हो जाएगा ME, ठीक है। और पेयर नंबर 1 का क्या करें भैया, उसको पेयर नंबर 2 की जगह पे डाल दो, LA, तो क्या निकला FMELAS। कहाँ पर है, FMELAS, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको देखना है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को, और सिर्फ ऑप्शंस में कहूँगा गाइस, मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो इसके बेस पे सॉल्व हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इफ द नाइफ इज कोडेड एज MPKHG, तो कहता है व्हाट डू द लेटर्स DTGCF स्टैंड फॉर। गाइज ये बहुत ट्रिकी है, ध्यान से देखना। नाइफ एक मीनिंग निकालता है, ये एक मीनिंग नहीं निकालता है, ये भी एक मीनिंग नहीं निकालता है। मतलब क्या है, मान लो अगर ऐसा है, देखो के, रुको कलर चेंज करते हैं, कलर क्या करें, चलो ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखना गाइस, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है, KNIF, ये क्या हो गया, E, नाइफ। नाइफ का क्या लिख रहा है, MPKH, और यहाँ पर क्या, G, ठीक है, समझ में आ रहा है। रुको जी थोड़ा गंदा लिख दिया मैंने, काफ़ी गंदा लिख दिया था, ठीक है। ये देखो KNIFE, यहाँ पर क्या है, MPKHG। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, K क्या है, K की वैल्यू क्या होती है गाइस, 11, K 11th प्लेस पे आता है, और M कितने प्लेस पे आता है बताओ,
13th प्लेस पे आता है, यहाँ से +2 जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ +2 जा रहा है। एन कितने पे आता है गाइस, 14 पे आता है। पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, यहाँ से भी +2 जा रहा है। अब आप समझ गए हो कि सारा +2 ही है। आई कितने पे है, 9 पे, के 11 पे, +2। एफ कितने पे है, 6 पे। एच कितने पे है, 8 पे, +2। यहाँ पे ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, +2। ठीक है, हर जगह +2 तो यहाँ पर क्या करें, डी टी जी सी एफ, इसके लिए भी +2, तो यहाँ पर डी टी जी सी एफ है ना, डी टी जी सी एफ। अब भैया यहाँ पर क्या लाएं, मतलब यहाँ पर क्या लाएं, इन पांचों जगह पर क्या लाएं कि ये निकल आए। तो ये जितना भी है, अब यहाँ से आपको ऊपर माइनस में जाना है। देखो यहाँ पर ये मीनिंगलेस कौन सा था, मीनिंगलेस था MPKHG, है ना, MPKHG मीनिंगलेस था। तो यहाँ से ऊपर की तरफ माइनस था, तो यहाँ से माइनस जाते हैं। तो D अगर 4 है तो -2 ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि 2 क्या होता है, B होता है। तो B निकल गया। अब भैया यहाँ पर ऑप्शन है, तुरंत भागो, B सबसे पहले चारों में B है। अब क्या करें, आगे बढ़ जाइए, कुछ मत करिए ना, जब सेम है तो आगे बढ़े। ठीक, अब B निकल गया। भैया यहाँ पर T था, T कितना होता है भैया, 20, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 18 बोले तो R, 18 बोले तो R, BR। अच्छा भैया BR, अब ये ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर 1, और इन तीनों में BR है। अच्छा EAA, अब देखना क्या है, EAA या तो E होगा या तो A होगा। ठीक, E हुआ तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर E है तो क्वेश्चन सॉल्व, और अगर A हुआ तो फिर आगे बढ़ना होगा। G, ठीक है, G भैया G कौन सी प्लेस पे आता है, G 7 पे आता है गाइस, G आता है 7 पे। तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 5, यानी कि क्या, E, तो BRE, यानी कि ऑप्शन नंबर B ऐसे ही मिल चुका है, गारंटी है आंसर यही होगा। बाकी फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, C बोले तो 3, तो 3 - 2 1, 1 क्या होता है गाइस, A होता है, तो यहाँ पर A लगा दिया, BREA। अब भी और क्लियर करना है, तो चलो यहाँ पे निकालते हैं। F क्या है गाइस, 6, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 4 क्या होता है गाइस, D होता है। ब्रेड है हमारा आंसर, ब्रेड खाओ मजे करो। ठीक है, ब्रेड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, देखो कहता है इफ द लेटर्स GBOQX स्टैंड फॉर हैप्पी। चलो देखते हैं। ठीक है, GBOQX स्टैंड फॉर हैप्पी, इसका मतलब क्या है, HAPPY। ठीक है, इसका मतलब है हैप्पी। तो देखो यहाँ से फिर से पहले रिलेशन निकालते हैं, GEFGH, G कौन से नंबर पे होता है, 7, और H कितने पे होता है, 8। तो यहाँ से क्या हो गया, 7 8, यानी कि +1। ठीक है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो गया, +1। B होता है 2, A होता है 1, यानी कि क्या, ऊपर से नीचे की तरफ -1। ठीक है, O कितना होता है गाइस, 15 होता है। P कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर क्या निकला, +1। गाइस कुछ समझ में आ रहा है, +1 -1 +1, तो यहाँ होना क्या चाहिए, -1। और चेक करते हैं, P यहाँ पर हो गया 16, Q हो गया यहाँ पर 17, तो 17 ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो -1। अब यहाँ ऑब्वियसली आप कहोगे भैया +1 होना चाहिए, मुझे भी तो यही लग रहा है। X क्या होता है, 24, Y क्या होता है, 25, +1, देखो ये भी +1। आई नो आपको यहाँ पर लिखे हुए में मेस्ड अप दिख रहा होगा, बट आप समझ रहे हो, आई गेस आप डेफिनेटली समझ रहे हो। और गाइस समझ रहे हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया सारी ट्रिक समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अपने को क्या करना है, क्रॉस का निकालना है, +1 - 1 +1 -1 +1 ऐसे करके। ठीक है, क्रॉस CROSS, ठीक है, CROSS। सबसे पहले गाइस +1 या -1, यहाँ पर भैया यहाँ पर क्या करें, +1 करें या -1, +1 नहीं कर सकते, -1 करोगे। क्यों भैया, क्योंकि क्रॉस, देखो GBOQX जो था ये अनमीनिंग वाला था और ये मीनिंगफुल था, हैप्पी। तो देखो बिना मीनिंग वाले से मीनिंग वाले की तरफ गए थे तो +1 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग मीनिंग वाले से बिना मीनिंग वाले पे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस से शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले C है, C क्या है, 3, तो -1 निकाला 2, यानी कि B। ऑप्शन में भागो, B चारों में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ -1 हुआ, तो यहाँ क्या आना चाहिए, +1, डेफिनेटली +1। तो R क्या होता है गाइस, 18, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए,
नीचे +1 हो गया तो 19, 19 स्टैंड्स फॉर व्हाट, एस, एस, देखो BSS, भैया ऑप्शन सी कट गया, 1 2 3 बच रहे हैं। अब क्या करें, अब क्या करें भैया, आओ दिखाता हूँ। ओ क्या होता है 15, यहाँ से क्या निकालना है -1, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 14, ठीक है, -1 अगर यहाँ से लेंगे 15 से तो 14, 14 स्टैंड्स फॉर व्हाट, एन। चलो भैया ऑप्शन ए भी कट गया, अब बच रहा है ये और बच रहा है ये, ठीक, बी और डी। एस है, एस से क्या लेना है हम लोग को, +1 लेना है, ठीक है, एस से +1 लेना है। एस होता है 19, +1 ले लिया 20, 20 स्टैंड्स फॉर व्हाट, टी, टी गाइस, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आओ चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे -1 लेना है एस से, एस स्टैंड्स फॉर 19, -1 गया 18, 18 स्टैंड्स फॉर व्हाट, आर। तो आंसर क्या आ गया, BSNTR, 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 ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। ऐसे क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। मैंने मेस्डअप कर दिया यहाँ पर लिखने में, पर आप समझ गए होगे क्योंकि आपने वीडियो देखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए गाइज, आज के लिए भी आपको एक होमवर्क दूंगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क ही अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अच्छे से, ठीक है। कहता है इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज सिस्टर इज कोडेड एज 535301, ठीक है, अंकल इज कोडेड एज 84670 एंड बॉय एज 129, देन हाउ सन विल बी कोडेड, ठीक है। देखो सिस्टर गाइस, एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, SISTER, ठीक है। सिस्टर को ऐसे सॉल्व करते हैं, सिस्टर का क्या है 535301, 5355301, यही कोडिंग है। R की 1 हो गई, E की 0 हुई, T 3, S फॉर 5, देखो S और 5 सेम लग रहा है अपना, ठीक है। I की फिर से 3, S की फिर से 5, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या अपने को, ये दोनों S का दोनों 5 ही दे रखा है, ठीक है, दोनों S दोनों 5 के बराबर है ना, ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है गाइस, ठीक है। अब बताओ एक चीज़ मुझे, SISTER, SISTER गाइज, यहाँ पर I और T जो है वो भी 3 दिखा रहा है, पर यहाँ पर एक कैच है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। अभी रुको, अभी क्वेश्चन पे देखते हैं, UNCLE, ठीक, अंकल, अंकल का क्या कोड है 84670, 84670, ठीक है गाइज। यहाँ पर ई पहले देखो, पहले मुझे ई नोटिस हो रहा है, पहले ई नोटिस कराओ। ई क्या था गाइज, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर भी ई 0 था, है ना, दोनों जगह ई क्या था 0 था। अब क्या है बॉय, बॉय का क्या कोड है 129, लो BOY, B क्या है 1, O क्या है 2, Y क्या है 9। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर अभी भी चाहे तो हम लोग और चीज़ें हैं जिनको मैच करा सकते हैं, लेकिन अब पूछ क्या रहा है, SON का कोड बताओ, सन का कोड बताओ, SON का कोड बताओ, ठीक है, सन का कोड बताएं। S ढूंढते हैं गाइस, सबसे पहले S कहाँ है, S देखो, S का क्या था 5, लिख दिया 5। O का कोड क्या था गाइस, O कहाँ है, O कहाँ है, ये तो 0 है, ये O थोड़ी है, क्या बोलते हो, ये O है, देखो BOY में O का कोड क्या है, इसका देखो कोड क्या है, O का कोड है 0, सॉरी 2, O का कोड है 2, लगा दिया। N कहाँ है गाइस, N ढूंढो, N का कोड क्या है 4, लगा दिया। कोड क्या निकल के आ रहा है SON का 524, 524 मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है। तो गाइस यही था आज का क्वेश्चंस, एक होमवर्क है, इसे जरूर से करना, देखता हूँ किसको किसको आता है, और कल की वीडियो में आपका नाम आएगा अगर आपने सही जवाब दिया तो। गलत दिया तो कोई बात नहीं, मोर पावर टू यू, नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे, आप जल्दी ही सीख जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इफ हार्ड इज कोडेड एज, इफ हार्ड इज कोडेड, यहाँ ए लगा लो, एज होगा, इज कोडेड एज 1357 एंड सॉफ्ट इज कोडेड एज 2468, what do the figures 21448 stands for। ये होमवर्क है गाइस,
इसे करना। एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ बट 50 सब्सक्राइबर पे एक स्पेशल वीडियो आने वाली है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेप को लेकर के, तो उस वीडियो को ज़रूर से देखना। एंड उससे पहले अगर आपको वीडियो चाहिए तो जल्दी से एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ठोक दो और 50 सब्सक्राइबर करा दो गाइस। बस 10 सब्सक्राइबर चाहिए, आप लोग इतने सारी वीडियोस देखते हो, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, एक एक सब्सक्राइब भी कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है गाइस, और कमेंट करना, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना, मैं ध्यान से देखता हूँ और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है उससे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे बता देना कमेंट में, आई विल बी सॉरी फॉर इट। ठीक है, सो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।